बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया है। पहले फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको राइट कर लेते हैं। 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब हमने सेकंड इक्वेशन राइट करनी है, वो हमारे पास है 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करके हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को हमने 1 में पुट करके फिर वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है 3x² फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही राइट करें, लास्ट एलिमेंट है माइनस 12y स्क्वायर ऐसे ही राइट करें इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 12 को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। माइनस 12y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 3x² के साथ। सो देखें वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36x² वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36x² वाई स्क्वायर। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36x² वाई स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 5xy आए, ठीक है। सो 9 और 4 के टेबल में आप दे सकते हैं कि 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल आपने 9 और 4 के साथ वही लगाने हैं जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 9xy और 4xy, ठीक है। अब हम साइन लगाने हैं। साइन देखें ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन जो यहाँ पे है, सो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे और यहाँ पे आप लगा देंगे +4, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से देखें क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3y, ठीक है। यहाँ से +4y कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें x माइनस 3y दोनों में सेम है, आप इसको अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख लें। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 ओमा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। x इसी साइड पे रहने दें, 3y को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, सो वहाँ पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 3y, ठीक है। इस साइड से देखें 3x इसी साइड पे रहने दें, 4y को ले जाएं, वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा, -4y 0 में ऐड होगा, -4 ही आ जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 3 को उधर ले जाएं, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब x की एक ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, इनको दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3y एंड x इज इक्वल टू -4/3y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम इनको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x² माइनस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x² की प्लेस पे उसकी वैल्यू राइट कर लें 3y, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 राइट करें, यहाँ पे -4/3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यू आएगी तो 3 ऐसे ही 3 और y का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर लें 9y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये वैल्यू यहाँ से देखें 3 ऐसे ही इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर लें 16 और पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू है 9 और यहाँ पे है y स्क्वायर, ठीक है, -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 9 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, सो देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ठीक है। यहाँ से देखें 3 टाइम 9 आप इसको कट कर सकते हैं, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16/3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23।
ठीक है। अब देखें 27y² और -y², सो यहाँ पे आ जाएगा 26y², ठीक है। ये वेरिएबल सेम है, 27 में से 1 माइनस करें 26 आ जाएगा, और इस साइड पे है 26, y² को इसी साइड पे रहने दें, 26 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो y² इज़ इक्वल टू 1, इस साइड पे आ जाएं, यहाँ से देखें वैल्यू आपके पास है ये जो 3 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 है, इसको रिमूव करने का बेस्ट वे है कि आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, ठीक है। इक्वेशन के दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 26 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं 16y² माइनस 3y² इज़ इक्वल टू, अब 26 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 टाइम 18, सो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 2 टाइम 6 और 1 ऐड करें तो 78, ये वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से देखें 16 में से आप 3 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13y² इज़ इक्वल टू 78। y² सॉरी इसी साइड पे रहने दें, 13 को मूव कर लें, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी, 13 6 टाइम 78 होता है, सो y² इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर है, हमने इसको रिमूव करना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट लें। यहाँ पे वैल्यू है स्क्वायर रूट y² इज़ इक्वल टू 1, कॉमा स्क्वायर रूट y² इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर रूट दें इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी हो 1 नहीं आता, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो दोनों आंसर आ गए हैं इनको हमने अब इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सो अब कौन सी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, अब क्वेश्चन में हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड की थी, यहाँ पे ये हमारे पास आई थी, ठीक है। इक्वेशन हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेते हैं, ठीक है। सो अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास प्लस माइनस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 राइट करें, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3, y की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे देखें y की वैल्यू 1, यहाँ पे भी आप इसको पुट कर लें, x इज़ इक्वल टू 3, y की वैल्यू -1, सो x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब आपने सेकंड वैल्यू को पुट करना है, सेकंड वैल्यू आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, सो आप यहाँ पे राइट करेंगे पुट y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, कंबाइन ही राइट कर लें इन इक्वेशन 4। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 4 देखें, x इज़ इक्वल टू -4/3y, x इज़ इक्वल टू -4/3, y की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे भी x इज़ इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाई माइनस स्क्वायर रूट 6, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो x इज़ इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और इस साइड से वैल्यू देखें x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आपके पास अब x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ पे भी आ गई थी और ये भी आ गई थी। अब हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है, सो यहाँ पे अब हम सोल्यूशन सेट राइट कर लेते हैं। सोल्यूशन सेट जब हम राइट करेंगे सो देखें x की कौन कौन सी वैल्यू आपके पास आई थी, ठीक है। सो स्टार्ट में हमारे पास x की वैल्यू 3 और -3 आई थी, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 कब आई थी जब y की वैल्यू 1 थी, फिर आपके पास आई थी -3 कब आई थी जब y की वैल्यू -1 थी, ठीक है। ये पेयर हो गया। नेक्स्ट देखें, ये वैल्यू आई है आपके पास -4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3, और ये कब आई है जब आपने y की वैल्यू पुट की है प्लस वाली, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट पेयर में यहाँ पे देखें वैल्यू आई है पॉजिटिव वाली, तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3, और कब आई है जब हमने माइनस स्क्वायर रूट 6 पुट किया था, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 इक्वेशन दी गई थी,
यहाँ पे ये होमोजीनियस इक्वेशन थी, हमने इसको स्टार्ट में सॉल्व किया, इसका मतलब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, दोनों इक्वेशन को राइट कर लिया। इक्वेशन जो थी आपके पास 2 उसकी फैक्टराइजेशन की, लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 36, ठीक है, -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बिटवीन में हमें ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसको मल्टीप्लाई करते तो 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, एड या सब्ट्रैक्ट करते तो -5x वाई आता। सो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें 36 आ जाता है, 9 में से 4 माइनस करें 5 भी आ जाता है, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने वो साइन लगाया जो यहाँ पे बिटवीन वाली वैल्यू के साथ था। यहाँ से कॉमन ले लिया 3x, रिमीनिंग आ गया x - 3y प्लस यहाँ से 4y कॉमन ले लिया, रिमीनिंग आ गया x - 3y इज इक्वल टू 0। ये सेम था, आपने एक बार राइट कर लिया या आपने इसको कॉमन ले लिया, ये रिमीनिंग वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों वैल्यू को इक्वल के रखा तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 3y आ गई और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई -4/3y। फिर हमने क्या किया, ये जो x की वैल्यू आई थी 3y और -4/3y, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, x की प्लेस में हमने उसकी वैल्यू को पुट कर लिया। यहाँ पे आपने इसको पुट किया, 3y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -4/3y स्क्वायर हुआ, यहाँ से इसको ओपन किया 9y स्क्वायर आ गया, इस वैल्यू को ओपन किया 16/9y स्क्वायर आ गया। यहाँ से ये 3 टाइम करके इसकी कटिंग होगी, ठीक है। सो ये जो वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया तो 27y स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और इस वैल्यू को सॉल्व करके ये वैल्यू आई। यहाँ से आपने क्या किया, 27 में से y स्क्वायर को माइनस किया, 26y स्क्वायर आ गया, 26 को मूव किया, डिवीजन में गया, कट हो गया, सो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। इस साइड से जो डिनोमिनेटर में 3 था इसको रिमूव करने के लिए आपने ये किया कि 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ कट हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -3y स्क्वायर आ गया, 26 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 78 आ गया। 16 में से 3 माइनस किया 13y स्क्वायर, 13 को मूव किया, सो यहाँ पे ये कट हो गया, 13 6 टाइम 78, सो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6। अब हमने स्क्वायर जो है इसको रिमूव करना था, उसके लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लिया यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल हो गया, एक साइड से y की वैल्यू आ गई +-1, दूसरी साइड से आ गई +-1 स्क्वायर रूट 6। फिर हमने ये जो y की वैल्यू थी 1 और -1, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लिया। ये जो हमने x = 3y ली थी वैल्यू, ठीक है, इसमें हमने इसको y की प्लेस पे पुट किया। जब आपने इसको y की प्लेस पे पुट किया यहाँ पे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। फिर आपने क्या किया, ये जो वैल्यू थी -1 उसको भी पुट किया, सो x की वैल्यू आ गई -3। नेक्स्ट y की हमारे पास वैल्यू थी +-6, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया y की प्लेस पे। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये थी -4/3y, सो y की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर लिया, एक बार यहाँ पे राइट कर लिया, +-√6 प्लस को पुट किया, नेगेटिव यहाँ से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू आ गई और यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। लास्ट पे हमने सोल्यूशन सेट राइट करना था। सोल्यूशन सेट में हमने राइट कर लिया, x की वैल्यू 3, y की 1 थी, जब x की -3 तो y की -1, जब x की वैल्यू -4/√6/3 थी, सो यहाँ पे y की वैल्यू ये थी, और जब पॉजिटिव वाली वैल्यू थी तो y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी। इस तरह से आपने सोल्यूशन सेट राइट करना है।